रंजीत कुमार यादव मंचों से भाषण दे रहा था और लोगों को प्रेरित करते हुए यूपीएससी की परीक्षा कैसे निकाली जा सकती है इस पर ज्ञान बांट रहा था। थानेदार रंजीत यादव को सम्मानित कर रहे थे और स्थानीय विधायक तथा जनप्रतिनिधि उसे मिठाई खिलाने पहुंच रहे थे। जिस थानेदार ने रंजीत कुमार यादव को सम्मानित किया, उसी थानेदार ने अब उसे गिरफ्तार करवा लिया है। यह कहानी बिहार के शेखपुरा जिला के रहने वाले रंजीत कुमार यादव की है, जिसने यूपीएससी की परीक्षा दी ही नहीं और जब यूपीएससी का परिणाम आया तब दूसरे रंजीत नाम के अभ्यर्थी के रिजल्ट को अपना बताकर पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए सनसनी बन गया। अब जब रंजीत कुमार यादव गिरफ्तार किया गया है तो सोशल मीडिया पर ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह को लेकर के भी तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। एक पक्ष को लगता है कि रंजीत कुमार जाति से यादव है, इसलिए उसने झूठ बोला तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आकांक्षा सिंह यादव नहीं है इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अब मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया के माहौल की कहानी आपको बताएंगे ही, लेकिन रंजीत के उस कॉन्फिडेंस की कहानी बताएंगे कि कैसे रंजीत कुमार यादव बिना परीक्षा दिए लोगों को प्रेरित करने लगा था और मंचों पर चढ़कर भाषण दे रहा था। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो आपको सफलता मिल ही जाती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार में एक जिला पड़ता है शेखपुरा, वहां पर माहुली नाम का एक थाना पड़ता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है फतेहपुर। उसी फतेहपुर गांव का रहने वाला है रंजीत कुमार यादव। उसने कहा कि यूपीएससी में 440वीं रैंक हमारी है। अब इसके बाद से पूरे के पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई कि रंजीत नाम के हमारे अपने गांव के लड़के ने यूपीएससी निकाल लिया। चूंकि यूपीएससी निकालने वाले लोगों को हमेशा से अपने देश में सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि बड़ा कठिन परीक्षा होता है। 440वीं रैंक वाले रंजीत कुमार यादव को स्थानीय विधायक आकर मिठाई खिलाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। वो तमाम गिफ्ट्स को रख लेता है, मिठाइयों को रख लेता है, खाता है। अलग अलग मंचों पर उसे बुलाया जाने लगता है, सम्मानित किया जाने लगता है। वो अलग अलग मंचों पर जाकर नेताओं के जैसे भाषण देने लगता है। वह भाषण देते हुए कहता क्या है, वो कॉन्फिडेंस आप देख करके हैरान रह जाएंगे। वो कहता है भाषण देते हुए कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तब आपको सफलता मिलेगी, अगर लक्ष्य ही आपको नहीं पता है तब आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। रंजीत कुमार यादव के साथ सबसे हैरान कर देने वाली घटना यह हुई कि पुलिस वाले उसको अपने पास बिठाकर उसका इंटरव्यू करते हैं। जब पुलिस पदाधिकारी इंटरव्यू करते हैं तब भी रंजीत का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। रंजीत यादव को देखकर लगता है कि हाँ, रंजीत ने ही यूपीएससी निकाला होगा, वरना इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात कैसे कर सकता है। अब क्या हुआ, कुछ लोगों को यहां पर शक हुआ कि ये रंजीत कुमार यादव कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। लोगों ने अब यहां पर सोचा कि यूपीएससी की वेबसाइट पर एक बार चेक किया जाए। लोगों ने चेक किया तो 440वीं रैंक रंजीत नाम के ही एक शख्स की थी, लेकिन अंतर यह था कि वो रंजीत था, वो कर्नाटक का रहने वाला दूसरा अभ्यर्थी था। जब लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि ये रंजीत कुमार यादव जो है उसने तो यूपीएससी की परीक्षा अपने जीवन में दी ही नहीं है। इस बार उसने यूपीएससी की परीक्षा में अपने आप की तरफ से किसी भी परीक्षा में हाजिर ही नहीं हुआ है और इसके बाद वो दावा कर रहा है कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि रंजीत कुमार यादव ने कैसे पुलिस को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को और पूरे के पूरे इलाके को बेवकूफ बनाया और सम्मान पाता रहा। लोगों ने गिफ्ट्स दिए, उन गिफ्ट्स को स्वीकार करता रहा, वो अपने साथ रखता गया। और इन तमाम चीजों के बाद जिस पुलिस पदाधिकारी ने रंजीत कुमार यादव को सम्मानित किया, रंजीत यादव का बिठाकर इंटरव्यू लिया,
वो बातचीत करता है कि रंजीत अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। वही पुलिस पदाधिकारी रंजीत कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए आदेश देता है और रंजीत को गिरफ्तार करवाता है। अब रंजीत यादव गिरफ्तार कराया जा चुका है। पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि उसने फ्रॉड करने के साथ साथ सबको अंधकार में रखा और पुलिस प्रशासन हर किसी को वहां पर उसने बेवकूफ बनाया। अब रंजीत कुमार यादव गिरफ्तार हुआ, एक फ्रॉड जिसने झूठ बोला, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके रिएक्शन के फलस्वरूप एक धड़े को ऐसा लगने लगा कि रंजीत कुमार जो है वो यादव है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो उदाहरण देकर के इस पर सवाल उठाने लगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह, जिसने झूठ बोला कि उसका यूपीएससी निकल गया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इंटरव्यू किए, दैनिक भास्कर, अलग अलग तमाम, अगर हम नाम लेने लगेंगे तो नाम लेने के लिए समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि किसी ने नहीं छोड़ा। सबने अपने हेडलाइन में यह चलाया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का यूपीएससी क्रैक हो गया। वो धड़ा कहता है कि आकांक्षा सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। आकांक्षा सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो यादव नहीं है। और इस प्रकार के सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लगे। लोगों को लगता है कि रंजीत जो है वो एक जाति विशेष से ताल्लुक रखता है, वो यादव है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, जबकि आकांक्षा को गिरफ्तार नहीं किया गया। आकांक्षा का मामला तो इतना कंफ्यूजिंग हो चुका था कि यूपीएससी की तरफ से आकर सफाई देनी पड़ी और बताना पड़ा कि आखिरकार किस आकांक्षा का परिणाम सच में हुआ है। अब क्या हुआ था, आकांक्षा के एडमिट कार्ड में जो वहां पर क्यूआर कोड दिया जाता है रिजल्ट में, वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो गई थी। क्यूआर कोड और अनुक्रमांक, जिसको रोल नंबर कहते हैं, इन दोनों को लेकर इसके कारण कंफ्यूजन और अधिक बढ़ गया था। बाकी अंततः यूपीएससी ने वहां पर कंफर्म किया था कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली आकांक्षा सिंह का यूपीएससी निकला है। जो वो रैंक दावा कर रही है ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह, वो यूपी की रहने वाली आकांक्षा सिंह का है। और ये आकांक्षा सिंह बाद में झूठ बोल रही है, ये सबके सामने खुलकर आ चुका था। फिलहाल रंजीत यादव के कॉन्फिडेंस को आप देखेंगे, उसका वो इंटरव्यू बड़ा वायरल था जहां पर वो पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, वो इसकी टिप्स दे रहा है। जबकि उसने अपने इस बार के अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा में परीक्षा दी ही नहीं, वो कभी भी यूपीएससी की परीक्षा को निकाल ही नहीं पाया। और वो रंजीत यादव बैठ करके वहां पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। फिलहाल वो गिरफ्तार किया जा चुका है। और जहां तक हमें लगता है, अगर आप सही तौर पर पूछेंगे तो ऐसे हर फ्रॉड करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूपीएससी की परीक्षा जो लोग देते हैं, अब अगर अगली बार कोई वाकई में सच में यूपीएससी क्रैक करेगा, उस गांव के आसपास का, वो कहेगा कि मैंने यूपीएससी क्रैक किया है, तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा, उसको सफाई देनी पड़ेगी, उसको बार बार आकर के लोगों के सामने साबित करना होगा कि नहीं, हमारा ही यूपीएससी निकला है। क्योंकि एक बार लोगों को लग गया कि कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, तो लोगों को शक हो जाएगा कि कहीं वो भी तो झूठ नहीं बोल रहा है। बाकी रंजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर चल रही कहानियों को हमने आपके समक्ष रखा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।